एक 15 एम्पीयर के पावर सॉकेट जो कि एक स्विच द्वारा कंट्रोल है, उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम जो 4 पेच दिए हुए हैं इनको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद कुछ हमारा इस तरह का पार्ट हमें मिलेगा। इसमें वायरिंग जो है इस वाले पार्ट में की जाती है जो हमारा सॉकेट है और ये हमारा स्विच है। स्विच में 2 टर्मिनल है और सॉकेट में 3 टर्मिनल है, जिसमें न्यूट्रल, ये फेज़ और ये हमारा ग्राउंड के लिए टर्मिनल होता है। तो इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम 4 तार लेंगे। इन 4 तार में सबसे पहले मैंने एक छोटा सा वायर लिया जिसको हम स्विच और सॉकेट को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस वाले वायर को यूज़ करेंगे हम स्विच को सॉकेट से कनेक्ट करने। हम देखेंगे जहाँ स्विच में सॉकेट में हमारा एल लिखा है यानी कि लाइन लिखा है, इस वाले टर्मिनल से इसको कनेक्ट करेंगे और स्विच के सेकंड वाले टर्मिनल यानी कि इससे इसको कनेक्ट करेंगे। इसमें जो है हमने स्विच और सॉकेट को आपस में कनेक्ट कर लिया है। देखेंगे हम लाइन एल वाले टर्मिनल को हमने स्विच के दूसरे वाले पार्ट से कनेक्ट कर। हम स्विच में फेस सप्लाई ले जाने के लिए एक वायर लेंगे जो कि मैंने यहाँ पे एक पीला वायर लिया है। इस पीले वाले वायर से मैं क्या करूँगा, इस स्विच को लाइन सप्लाई देने के लिए यूज़ करूँगा। इसमें मैंने फेस सप्लाई देने के लिए एक फेज़ वायर के लिए लाइन मतलब सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए वायर मैंने कनेक्ट कर दी है। इसके बाद हम सॉकेट में, क्योंकि फेस तो हमारा पहुंच गया स्विच के थ्रू, लेकिन हम स्विच सॉकेट में न्यूट्रल पहुंचाने के लिए ब्लैक वायर लेंगे और यहाँ पे एन टर्मिनल जो लिखा है उस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब इस तरह से इस वायरिंग में हमें 2 तार, एक पीला जो कि फेस वायर है हमारा और एक काला जो कि हमारा न्यूट्रल वायर है, 2 वायर हमें मिल गई हैं जिसे हम सप्लाई में कनेक्ट करके इस सॉकेट को एक स्विच की हेल्प से कंट्रोल कर पाएंगे। अब चूँकि ये हमारा पावर सर्किट है इसलिए हम ये तीसरा वाला जो टर्मिनल है जो ग्राउंड वायर है इसको भी एक वायर से कनेक्ट करके अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से मैंने ये तीसरा टर्मिनल जो कि हमारा ग्राउंड वायर है उसके लिए मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। और इस तरह से कुल मुझे इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए 3 वायर मिल गई जो कि मेरा ग्राउंड वायर है, ये मेरा फेस वायर है और ये मेरा न्यूट्रल वायर है। अब इन तीनों तारों को बाहर निकाल के हम इस सॉकेट को, इस बोर्ड को बंद कर देंगे और इस तरह से वायरिंग होकर हमारा बोर्ड तैयार है जिसमें देखो हमारे 3 तार निकले हुए हैं, एक काला, एक ये ग्राउंड वायर और एक ये हमारा फेज़ वायर। अब इसको हम टेस्ट करके भी देखेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए हमने देखिए इसको सप्लाई से जोड़ दिया है और अब जो है हम इसमें इसको टेस्ट करने के लिए किसी एक ऐसे लोड को इस सॉकेट में लगा के देखेंगे। इस बोर्ड को चेक करने के लिए मैंने एक ये 220 वोल्ट के 2 बल्ब की एक सीरीज़ बना के टेस्ट करने के लिए बनाया है। तो देखिए अब हम इस बोर्ड को टेस्ट करके देखेंगे कि हमारी वायरिंग सही हुई है या नहीं हुई है। अभी मैंने क्या है, ये 2 बल्ब को एक सीरीज़ बना के 220 वोल्ट की सप्लाई से यानी इस वाले सॉकेट में जोड़ दिया है। अभी मेरा स्विच ऑफ है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो मेरे बल्ब ये जलने लगते हैं और जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ ये मेरे बल्ब बंद हो जाते हैं, यानी कि मेरी वायरिंग बिल्कुल सही हुई है। और इस तरह से हम घर के एक सिंगल सॉकेट जो कि एक स्विच से कंट्रोल है उसको हम बना सकते हैं।